वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूंगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उसे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। तो पहले द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये है ओसवाल्ड स्पेंगलर की। सेकेंड है वाई वी स्टडी हिस्ट्री, विवियन हंटर गलबर्ट की है। थर्ड हो जाती है हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विलियम डिल्थी की। और फोर्थ है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, डेना फ्रैंक फ्लेमिंग की है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारी पुस्तक उनके राइटर के साथ करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए आंसर डी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। एक तरफ ऑथर्स हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक दी गई है। श्रीहर्ष है, बिल्हड़ है, जयदेव हैं और उमापतिधर हैं। इनकी पुस्तकों में कुंदमाला, प्रसन्न राघव, कर्ण सुंदरी और पारिजात हरण दिया गया है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए श्रीहर्ष की कौन सी है, कुंदमाला है। बिल्हड़ की कर्ण सुंदरी है। जयदेव की प्रसन्न राघव और उमापतिधर की पारिजात हरण है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 और डी का 4 है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ रिवर्स हैं और उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें मैच करना है। कृष्णा नदी, सतलज नदी, दामोदर और हिंडन नदी के पास कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? अमरावती, आलमगीरपुर, वीरभानपुर और रोपड़ है। एक एक करके करेंगे। आप यूपी में रहते हो, यूपी में पता है आलमगीरपुर है हिंडन नदी के पास, तो डी का 2 हो जाएगा। हमें 2 ऑप्शंस में दिए गए हैं और हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि रोपड़ किसके पास है, तो रोपड़ हो जाता है सतलज नदी के पास। हमें 2 ऑप्शंस मिल गए, बी का 4 है और डी का 2 है। हमें राइट आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी के पास अमरावती और दामोदर नदी के पास वीरभानपुर। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। संगम डायनेस्टी है, सैलूट डायनेस्टी है, तुलुक और अराविडू है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें इनके संस्थापक दिए गए हैं नरसिंह, हरिहर और बुक्का, वीर नरसिंह और तिरुमल। तो आपको सारे नहीं पता है बट एक दो पता होता है, उन्हीं से मैच करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी, संगम राजवंश से संबंधित थे, मतलब संगम राजवंश की इन्होंने स्थापना करी। तो ए का 2 हो जाएगा और हमें कहाँ दिया गया, 2 ऑप्शंस में। ठीक है, खत्म हो गया। अगला है सलूफ, तो सलूफ है नरसिंह। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के कुछ वंश हैं जिससे संबंधित उनके संस्थापक हैं। तो बी का हो गया 1 और ए का 2, हमें आंसर मिल गया, हमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो तुलुक का क्या हो जाएगा, तुलुक का वीर नरसिंह और अराविडू का तिरुमल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। सेकंड है 1612 ईस्वी में स्वाली की लड़ाई हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुई थी। थर्ड है 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी नादिर शाह और मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह के बीच। कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। दूसरी स्वाली की लड़ाई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच लड़ी गई थी 1612 में, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही थी। 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था 1739 में, करनाल के युद्ध के नाम से इसे हम जानते हैं, और इसमें नादिर शाह विजयी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुने। पहला देखिए 1776 ईस्वी में 1746 माफ कीजिएगा, मद्रास का युद्ध फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। फिर बी है 1758 में गोल्डन रॉक की लड़ाई तिरुचिरापल्ली और ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। सी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। डी है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मद्रास का युद्ध किसके बीच हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1746 में, और इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। फिर 1753 में हुई थी गोल्डन रॉक की लड़ाई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसके बीच हुई, तो तिरुचिरापल्ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर डेट गलत है, 1753 होगी। बाकी प्लासी का युद्ध सही दिया गया है और वांडीवास की लड़ाई भी सही दी गई है, और हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है सिंध पर अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हुआ, और चोल शासक थे राजराज प्रथम, इनका राज्याभिषेक 985 एडी में हुआ। सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक 998 एडी में हुआ, और यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। एथ क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध हमें दिया गया है। चलिए कि करके देखते हैं। तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। ठीक है, सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, और सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4। देवरा का युद्ध 1532, कन्नौज का 1540, सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है कबीरदास का जीवन काल 1498 to 1557 दिया गया है। सेकंड है गुरु नानक का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी तक। मीराबाई का जीवन काल जो है 1469 से दिया है 1539, और चैतन्य का दिया है 1486 to 1534। कोई एक है जो सही है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चैतन्य का जो जीवन काल है वो 1486 से 1534 रहा है। तो फिर मीराबाई का हो जाएगा 1498 to 1557। ठीक है, कबीरदास का जीवन काल 1398 to 1518 था, और गुरु नानक जी का जीवन काल 1469 से 1539 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न से आपका एक और प्रश्न हल हो सकता है, जिसमें इन सभी को दे करके पूछा जाता है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तब आपको इनका
जो डेट ऑफ बर्थ है या लाइफ स्पैन है आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं पे तैयार कर लीजिए, आगे से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। सेकंड है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो दिया गया 1526 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। और पानीपत का पहला युद्ध 1194 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, बस डेट गलत दी गई है। पानीपत का 1526 में। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी इसमें विजयी रहा था। और पानीपत का पहला युद्ध, आप सभी को बाबर के सारे युद्ध पता हैं, तो बाबर का जो पहला युद्ध था वो पानीपत का पहला युद्ध ही था, 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर विजयी रहा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रमुख स्थल है उनके उत्खननकर्ता दिए गए हैं। हुलास, भीमबेटका, आलमगीर व कौशाम्बी का बताना है। ठीक है, काशीनाथ नारायण दीक्षित, जगदत्त शर्मा, विष्णु श्रीधर वाकणकर और गोवर्धन राय शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और कुछ पता हो ना हो, लेकिन आलमगीर का पता होगा। मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि जगदत्त शर्मा थे। तो सी का हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखेंगे सी का 2 कहाँ दिया गया, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में और हमें आंसर मिल गया। तो हुलास के उत्खनन करता है काशीनाथ नारायण दीक्षित। भीमबेटका के कौन हो जाएंगे? तो भीमबेटका के हो जाएंगे विष्णु श्रीधर वाकणकर, और कौशाम्बी के हैं गोवर्धन राय शर्मा। तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। एक तरफ शासक हैं, उनके पुत्र दिए गए हैं, पुरुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके पुत्र दिए गए हैं कुमारगुप्त, जैसे पुरुगुप्त का कुमारगुप्त द्वितीय, तो ये सही हो जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे वो समुद्रगुप्त थे, ना कि स्कंदगुप्त थे, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी, पहला और चौथा करेक्टली मैच्ड है। अगला प्रश्न देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान के अनुसार क्या है? उससे मैच करना। मध्य एशिया, देविका प्रदेश और ब्रह्मर्षि देश और तिब्बत, इनमें किसने क्या कहा है? ठीक है, इनको हमें मैच करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने कहा था जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से संबंधित हैं, मध्य एशिया के निवासी हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पंडित गंगा नाथ झा। इन्होंने कहा ये ब्रह्मर्षि देश से आते हैं। और जो ये DS त्रिवेदी हैं, इन्होंने कहा देविका प्रदेश। और तिब्बत से किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। हो सकता है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती अगर याद हो D का 3, तो भी आपको आसानी से आंसर मिल जाता। ऑप्शन ए करेक्ट है। 14th क्वेश्चन देखिए, एक तरफ संप्रदाय हैं और उनके मेजर सेंटर्स क्या रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे चिश्ती सूफी संप्रदाय, सुरहावर्दी और सत्तारी है और फिरदौसी है, इनको मैच करेंगे। तो देखिए चिश्ती सूफी संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो अजमेर था, और सुरहावर्दी सूफी संप्रदाय का मुल्तान था, सत्तारी सूफी संप्रदाय का ग्वालियर था, और फिरदौसी का क्या था? बिहार था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है गुरु नानक, इन्होंने संगत सभा की स्थापना की, करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की है, उनके जनक कहे जाते हैं, सेकंड भी करेक्ट है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, सही हो जाएगा। और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, और अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को पूरा का पूरा प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और वो गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।